हे गाइस, ये जो वीडियो है ये ओवर थिंकिंग के रिलेटेड है। तो ओवर थिंकिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी को ध्यान से सुनना और जो भी मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना एक एक चीज़ को। अंत में आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और ओवर थिंकिंग से क्या होता है। तो ये जो स्टोरी है स्टार्ट होता है ऐसे। दो दोस्त थे, ठीक है। एक का नाम था बंटी और बबली। मैं फेक नेम ले रहा हूँ, मैं रियल नेम नहीं ले रहा हूँ। एक का नाम था बंटी और दूसरे का नाम था बबली। दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बहुत क्लोज दोस्त। और मतलब उनके गांव में ऐसा था कि दोस्ती अगर होना चाहिए तो बंटी और बबली के जैसे दोस्ती होना चाहिए। तो उनका जो उम्र था वो 16 साल ऐसे था। तो ये क्या किए, एक टाइम हुआ, मतलब एक समय था, जाके एक पेड़ के पास बैठे थे, ठीक है। पेड़ के पास बैठ के ये दोनों बात कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे दो दोस्त बात करते हैं वैसे ये दोनों दोस्त बैठ के बात कर रहे थे, बंटी और बबली। सडनली क्या हुआ कि ये दोनों लड़ने लगे, ठीक है। और इतना बुरी तरीके से लड़ने लगे कि दोनों फाइटिंग किए और मतलब मारपीट होने लगा ये दोनों में। फिर गांव वाले दौड़ के आए, जो देखे जो दौड़ के आए और दोनों को अलग किए। और ये दोनों को जाके जो मुखिया होता है, गांव के जो मुखिया होता है, उनके सामने इन दोनों को प्रेजेंट कर दिया गया कि रीज़न पूछने के लिए किस लिए लड़े। मुखिया भी टेंशन था, मुखिया भी चौंक गया कि यार ये दोनों दोस्त हैं, इतने अच्छे दोस्त थे, अचानक ऐसे क्या हो गया कि ये दोनों लड़ पड़े। तो जो वो गांव का मुखिया था वो उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों अचानक से लड़ पड़े और इतने भयंकर रूप से लड़ पड़े। तो ये दोनों शर्म से कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन बार बार मुखिया पूछा कि रीज़न बताओ क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों लड़ पड़े। तो ये दोनों में से एक जन बताया, ठीक है, शर्म से बताया, क्योंकि वो जो कारण था वो पूरा शर्मनाक कारण था। बबली ने बताया, ठीक है, बंटी बबली दोनों दोस्त हैं। तो बबली ने बताया कि सर हम दोनों बैठे थे पेड़ के नीचे और बात कर रहे थे, तो हम दोनों ने ये सोचा। तो बबली ने उसको बताया, ठीक है। बबली ने बंटी को बोला कि यार हम क्या कर रहे हैं कि अपने माँ बाप से पैसा ले रहे हैं, हमको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमको खुद से कुछ करना चाहिए ताकि हम अपना स्कूल के फ़ीस भर सकें, और हमको स्कूल का फ़ीस भी भर जाएगा और हमको पॉकेट मनी भी मिल जाएगा। तो बंटी बोला हाँ सही आइडिया है, कुछ करना चाहिए हमको। फिर दोनों बैठ के आइडिया सोच रहे थे कि ऐसा क्या करें ताकि उनका मतलब फ़ीस भी निकल जाए और पॉकेट मनी भी सही मिल जाए। तो बबली ने सोचा कि बबली बोल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि दो भैंस खरीदूँ, दो गाय और भैंस कोई भी हो, दो भैंस खरीदूँ मैं। भैंस खरीदने से क्या होगा, मैं एक दिन में अगर 1 घंटा 2 घंटा टाइम भी दूंगा उनको तो अच्छा दूध भी निकल जाएगा, दूध निकाल के उसको मैं बेच सकता हूँ, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपना स्कूल का फ़ीस भर दूंगा, उसके साथ साथ मेरे को पॉकेट मनी भी मिल जाएगा। तो बंटी बोला यार सही आइडिया है, तेरा तो हो गया जुगाड़, अब मैं सोचूं मैं क्या करना चाहता हूँ। तो बंटी बैठ के सोच रहा था और उसने ये सोचा कि मैं एक छोटा सा खेत खरीद लेता हूँ, ठीक है। बंटी का आइडिया था ये। तो मैं एक छोटा सा खेत खरीद लेता हूँ ताकि मैं एक दिन में 3-4 घंटा अगर उसमें इन्वेस्ट करूँ तो अच्छा खासा फसल हो जाएगा उसमें, उसको मैं बेच के उससे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपना स्कूल फीस भी भर दूंगा और मेरे को एक्स्ट्रा पॉकेट मनी भी मिल जाएगा। तो बहुत ही सही आइडिया था, दोनों एग्री हो गए। बंटी का खेत का प्लान था और बबली का भैंस का प्लान था, तो दोनों एग्री हो गए। बबली ने क्या बोला, ये आइडिया सुन के बंटी का, बबली बोला, खुश हो गया बबली, ठीक है, अरे यार तेरा तो मस्त आइडिया है, अब मेरे को अपना भैंस को और कहीं दूर लेके जाने की ज़रूरत भी नहीं है घास खिलाने के लिए, मैं तेरे ही खेत में आ जाऊंगा, मेरे दो भैंस जो है वो मेरे तेरे ही खेत में घास खा लेंगे क्योंकि मेरा दोस्त का तो एक खेत है। ये बात सुन के बंटी गुस्सा हो गया। वो बोला यार तू मेरे खेत में क्यों लाएगा, मैं इतना मेहनत करके फसल बनाऊं और तेरा जो भैंस आके मेरा फसल खा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बंटी बोला ये तो बिल्कुल नहीं करना। तो बबली बोला मैं तो तेरे ही खेत में लाऊंगा, मेरे जो दो भैंस है वो तेरे ही खेत में आएंगे और वहीं पे खाएंगे घास या फसल, तेरे को जो करना है कर, ठीक है। जैसे दो दोस्त में वैसे जिस टाइप का बातचीत होता है। तो इस चीज़ को बंटी ने सीरियसली ले लिया और बंटी बोला कि अगर तू ऐसा किया तो तेरे दो भैंस के पैर तोड़ दूंगा मैं, अगर तेरे भैंस मेरे खेत में आए तो तेरे दो भैंस का मैं पैर तोड़ दूंगा। ये बात सुन के बबली गुस्सा हो गया और बबली बोला अगर तू ऐसा किया तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, ठीक है।
तो ये कन्वर्सेशंस इतना आगे चले गया कि ये दोनों जो वहाँ बैठ के बात कर रहे थे, ये दोनों वहाँ पे खड़े होकर लड़ने लगे और मारपीट करने लगे। ठीक है, ये जो रीज़न था इनका फाइटिंग का रीज़न था, ये जो रीज़न है ये लोग उनका गांव का जो मुखिया है उनको बताए। तो ये स्टोरी से आपने क्या समझा दोस्तों? ये जो दोनों लड़ रहे थे बंटी और बबली, किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे? वो चीज़ के लिए लड़ रहे थे जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। आप बताओ कहाँ एग्जिस्ट है? ना उन्होंने भैंस खरीदा, ना बंटी ने भैंस खरीदा, ना बबली ने भैंस खरीदा, ना बंटी ने कोई फसल खरीदा। कुछ नहीं, रियलिटी में कुछ नहीं हुआ था। वैसे वो दोनों पेड़ के नीचे बैठे थे और बात कर रहे थे और इमेजिन करते 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 इतना आगे चले गए कि वो दोनों लड़ पड़े वहाँ पे। ये होता है ओवर थिंकिंग, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम करते हैं कि नहीं करते हैं हम वैसे। और ये ओवर थिंकिंग के वजह से हम वो चीज़ें सोचने लगते हैं जो चीज़ हमको नहीं सोचना चाहिए। प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है उसको फोकस नहीं करके हम फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होने वाला है उस पर फोकस करने के चक्कर में हम अपना समय खराब करते हैं, अपना एनर्जी खराब करते हैं और फालतू का टेंशन। ठीक है, और जब टेंशन आता है, जब दिमाग खराब होता है, तो जो प्रेजेंट में जो काम है, वो जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हम लोग का फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि जो हमारा फ्यूचर है ना वो हमारा प्रेजेंट पे डिपेंड है। प्रेजेंट में हम जैसे करेंगे उसके हिसाब से फ्यूचर होगा। अगर प्रेजेंट में हम कुछ ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्यूचर होने वाला है वो होगा। हम फ्यूचर को मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हम प्रेजेंट को मॉडिफाई कर दे तो ये होता है ओवर थिंकिंग का जो रिजल्ट। तो इसलिए हमको ओवर थिंक कभी नहीं करना चाहिए, हमको आगे का नहीं सोचना चाहिए। हाँ, कुछ जगह है जहाँ हम आगे का सोच सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी, जैसे इस स्टोरी के हिसाब से अननेसेसरी चीज़ें हम ओवर थिंक ना करें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट होता है जिसके कारण हम प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाते। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि हमको बंटी और बबली के जैसा नहीं सोचना है। जो अभी चल रहा है हमारे लाइफ में, अगर अभी पढ़ाई कर रहे हैं हम, तो हम टोटली पढ़ाई पे फोकस करें। आगे क्या रिजल्ट होगा, कितने मार्क्स आएंगे, सिलेक्शन होगा या नहीं, जॉब मिलेगा या नहीं, शादी होगा या नहीं, कोई लड़की देगा या नहीं, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो आगे का हमको पता ही नहीं हो तब तक हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमको पता नहीं है। सच में पता नहीं है, हम एज्यूम नहीं कर सकते किसी चीज़ को। हमको सच में नहीं पता आगे क्या क्या होने वाला है। इवन कल क्या होने वाला है हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमको एक्चुअल में नहीं पता है कल क्या होने वाला है। अब कोई है कि 100% बता सकता है कि कल क्या होने वाला है? 100% कोई नहीं बता सकता। 1% कहीं ना कहीं रुक जाता है डाउट, और वो 1% कभी 100% में कन्वर्ट भी हो जाता है, या तो 1% रुक जाता है। जो आप हम एज्यूम कर रहे थे वो हो जाता है वैसे। तो इस स्टोरी से यही कंक्लूजन निकलता है कि हमको ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, ज़्यादा आगे का नहीं सोचना चाहिए। जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसी पे फोकस करना चाहिए, और उसमें हम अपना कैसे 100% दें ताकि इस बेस्ड हम लोग का फ्यूचर अच्छा हो, उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम अगर अभी 100% नहीं देंगे तो ऑब्वियसली 100% फ्यूचर भी उस हिसाब से नहीं होगा। और सबसे बड़ा गिल्ट ये है कि जो फ्यूचर में जो भी रिजल्ट आएगा हमारे प्रेजेंट एक्शन का, उस टाइम अगर रिजल्ट ख़राब हुआ तो दुख इस बात का लगेगा कि हमने जो हमारे पास मौका था उसमें हमने अपना 100% नहीं दिया। 100% देने के बाद भी अगर हम फेल हो जाते हैं ना तो गिल्ट नहीं होता। अगर हम 100% नहीं देंगे और अगर हम फेल हो गए तो वो गिल्ट हम लोग को पूरा ज़िंदगी खाएगा। ठीक है, वो पूरा ज़िंदगी हम लोग को सताता रहेगा कि यार मेरे पास मौका था लेकिन मैं कर नहीं पाया, मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, यहाँ वहाँ दोस्त के साथ घूम के, गर्लफ्रेंड के साथ टाइम पास किया और गेम खेला, मूवी देखा, ये सब किया, लेकिन मैंने अपना 100% दिया नहीं। और आप 100% दे के तो देखो, 100% दोगे तो फेल होने का चांसेस बहुत कम होता है। और 100% दे के फेल भी हो गए तो गिल्ट नहीं होगा, अपने आप पे गर्व महसूस होगा कि यार मैंने तो अपना 100% दिया है, फेल हो गया। अब फेल कौन नहीं होता ज़िंदगी में, सब होते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले भी फेल होते हैं, उनका फेल लेवल अलग होता है। हम मिडिल क्लास लोगों का फेल का लेवल अलग होता है, लेकिन फेल सब होते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो फेल नहीं हुआ है, लेकिन फेल से उदास नहीं होना है, बस डिप्रेशन में नहीं जाना है, बस ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। सो इसी बात के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ।
अगले संडे में फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए बात के साथ, नया कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर। हो टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, अंबर पे आ दस्तखत कर दे। तू अब तलक था अधूरा, होने ही वाला है पूरा, हद से गुजर जा तू हद कर दे। है जहाँ तो है रास्ता, ये जान ले जरा, मुमकिन नहीं